बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फ़रमाए। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है और ये जानना चाहते हैं कि मेथी दाना और मेथरे में क्या फ़र्क है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पे आए हैं। आपने अक्सर वीडियोस यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे देखी होंगी जहाँ पे मेथी दाना के फ़वाइद के बारे में बताया जा रहा होता है, लेकिन अक्सर लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि मेथी दाना नज़र कैसा आता है, क्योंकि उन वीडियोस में मेथी दाना नहीं दिखाया जा रहा होता बल्कि मेथरा दिखाया जा रहा होता है। तो आपकी तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो जानते ही नहीं हैं कि मेथी दाना और मेथरे में क्या फ़र्क है। ये जो इस वक्त मैंने चम्मच में लिया है ये मेथी दाना नहीं है बल्कि मेथरे हैं, जिन्हें अक्सर वीडियोस में दिखाया जाता है। मेथी दाना का साइज़ जो होता है वो मेथरे से बहुत छोटा होता है। इन दोनों की अफादियत में कितना फ़र्क है ये भी आज की वीडियो में हम जानेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं ये भी हम जानेंगे। बहुत सी वीडियोस में मेथी दाना की पानी की अफादियत तो बताई जा रही होती है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब अकल तो यही मानती है कि जो चीज़ देखने में मुख्तलिफ है उसकी अफादियत भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। जैसा कि तुलसी और न्याज़बू के पौधे देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी अफादियत थोड़ी बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। एक को खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है जबकि दूसरी को दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल तुलसी और न्याज़बो के बारे में एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेथी दाना और कलवंजी के पानी की अफादियत क्या होती है इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। इन तमाम वीडियोस का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम देखते हैं कि मेथी दाना का पानी आमतौर पर कैसे बनाया जाता है। एक गिलास में आपने छोटा सा चम्मच हाफ ही लेना है। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे कवर करके रात भर के लिए छोड़ देना है। अगर तो गर्मी है तो इसे फ्रिज में रखें, अगर सर्दी है तो आपने इसे काउंटर पे ही छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा, आप ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने के लिए मेथी दाना का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका असर ज़्यादा जल्दी होता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि बाहर से बहुत हार्ड होती है। अगर आप इसे घर में ही पीसने की कोशिश करेंगे तो मेरे मिक्सर में तो ये बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं हुई। तो आपने कोशिश करनी है या तो बाज़ार से इसे पिसवा लें या इसे पिसा पसाया ले लें, ठीक है। रात भर भिगोने के बाद आप देखेंगे कि इसका दाना थोड़ा सा फूल जाएगा, थोड़ा सा नरम हो जाएगा। आपने पानी को पी लेना है और मेथी दाना को आपने चबा चबा के खा लेना है। इसका टेस्ट इतना बुरा नहीं होता है कि आप कहें कि ये खाया ही नहीं जा रहा है, लेकिन स्टार्ट में अगर आपको मुश्किल लगे इसे खाने में तो आपने जस्ट इसका पानी पी लेना है और थोड़ी सी मेथी दाना को वैसे चबा के खा लेना है। ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी मेथी दाना को आपने भिगोया है उस सबको खा लें। स्लो स्लो आपको आदत पड़ जाएगी और एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि आप ये सारा मेथी दाना आराम से खा सकते हैं। तो इसकी अफादियत के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मेथी दाना का पानी आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करता है। इसके अलावा ये शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। कहा जाता है 3 माह मुसलसल अगर आप इसका पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी शुगर मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी और आप एक हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सुबह जब वो उठते हैं तो उनके हाथ पांव सुन्न होते हैं या रूटीन में भी अक्सर हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब ये जो दाईं साइड पे आपको नज़र आ रही है ये है मेथी दाना और आपको जो बाएं साइड पे नज़र आ रहा है ये है मेथरा। मेथी दाना का साइज़ बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि अजवाइन होती है, जबकि मेथरे का साइज़ आपको मूंग और मसूर की दाल जैसा लगेगा। अब यहाँ पे दो दो दाने मैंने इसके अपनी फिंगर पे रखे हैं ताकि आपको इसके साइज़ का अंदाज़ा हो सके। दाईं साइड पे मेथी दाना है और लेफ़्ट साइड पे मेथरे हैं। अच्छा, मेथी दाना की जो प्राइस है ना मार्केट में, वो आपको अगर 600 रुपये पाव मिलेगी तो यही मेथरे आपको 100 रुपये पाव मिलेंगे। तो अकल में ये बात नहीं आती है कि अगर प्राइस में इतना फ़र्क है तो दोनों की अफादियत एक जैसी कैसे हो सकती है। तो अगर आपने इसकी असल अफादियत से फ़ायदा उठाना है तो कोशिश करें आपको मार्केट में मेथी दाना मिले छोटे साइज़ वाला। दराज पे ये इजीली अवेलेबल होगा। अगर मुझे इसका लिंक मिला तो आपको आपकी आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। लेकिन अगर मजबूरन आपको कहीं से भी मेथी दाना ना मिले तो आप मेथरे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे अक्सर हकीम हजरात आपको कहेंगे कि मेथी दाना और मेथरे में फ़र्क नहीं है, आप इन दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो उसकी कोई ना कोई ऑनलाइन शॉप ज़रूर होगी जहाँ पे मेथी दाना अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए वो आपको ये मशवरा देते हैं कि आप मेथी दाना या मेथरे में से कुछ भी इस्तेमाल कर लें। फ़र्क तो दोनों में है, ये बात तो अंडरस्टूड सी है। जो मेथरे हैं उसे हम अक्सर अचार में इस्तेमाल करते हैं, ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं और आप इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मेथी दाना है ये दवा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन दोनों क्योंकि एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं इसलिए इन दोनों की अफादियत मिलती जुलती है, लेकिन मेथी दाना की जो अफादियत है छोटे दाने वाली वो ज़्यादा अफादियत के हामिल है।
हाँ, अगर आप इसे लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं मेथी दाना को, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप मेथे लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो आपको नौज़िया यानी कि वॉमिट और दिल घबराने की शिकायत हो सकती है। इसलिए अगर आपको मेथी दाना ना मिले, आप मेथे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने ये लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं करने हैं। 1 हफ़्ता आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करें, 2-3 दिन का गैप दें, उसके बाद फिर 3-4 दिन इस्तेमाल करें और 1-2 दिन का गैप दें। या आप इसे 15 दिन इस्तेमाल करते हैं तो आपने 1 हफ़्ते के लिए दरमियान में गैप ज़रूर देना है, ठीक है। मेथी दाना के मुसलसल इस्तेमाल से कहा जाता है कि ब्लड शुगर रेगुलेट होता है। मेरा मतलब है कि आप शुगर के मरीज़ नहीं बन सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी खुदा न खास्ता शुगर के मरीज़ हैं तो आपकी शुगर इसे इस्तेमाल करने से नॉर्मल हो जाती है। मुंह पे अगर दाने हैं, एक्नी है, तो इसके पानी के इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो मसला भी हल हो जाता है। इसकी लेप का मशवरा दिया जाता है फेस पे, लेकिन मैं ये मशवरा बिल्कुल भी नहीं दूंगी। हाँ, आप इसे बेसन में हल्दी के साथ थोड़ी सी मिकदार इसकी ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे इसका लेप चेहरे पे एलर्जी भी कर सकता है। अब पीने में या खाने में तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है बालों पे या फेस पे तो इन दोनों की अफादियत एक जैसी ही मानी जाती है। औरतों में पीसीओएस के मसाइल, मेनोपाज के मसाइल को हल करने के लिए भी इसका पानी बहुत ही ज़्यादा अफादियत का हामिल है। हार्मोन्स को बैलेंस करने में ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। मेथी दाना में विटामिन ए, के और ई पाया जाता है। इसके अलावा B6 और B12, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम का ये ख़जाना माना जाता है। हड्डियों और जोड़ों के तमाम मसाइल का हल इसमें पोशीदा है। जो लोग कॉन्स्टिपेशन या खुदा न खास्ता बवासीर के मरीज़ हैं, वो भी अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बात भी आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये तमाम अफादियत उन लोगों के लिए बताई जा रही होती है जिन्हें बहुत ज़्यादा इंटरनल इश्यूज़ नहीं होते हैं, जैसे कि गुर्दों के मसाइल, पित्ते या जिगर के मसाइल। अगर खुदा न खास्ता आप या आपकी फैमिली में कोई भी शख्स ये मसाइल फेस कर रहा है तो आपने अपनी डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये इस्तेमाल नहीं करने हैं। ये दाने अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो शिफा के हामिल हैं, लेकिन आप कोई भी चीज़ अगर नहीं इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी पे उसका क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, ये कोई दायमी और हतमी बात नहीं है। हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है। अगर एक इंसान की बॉडी पे एक चीज़ अच्छा असर कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे इंसान की बॉडी पे भी वो वैसा ही असर करेगी। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप मेथी दाना यूज़ कर रहे हैं या मेथरे, आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत, या कम से कम आपको ये आइडिया हो कि आप कौन सी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर लोग लंबे अरसे तक मेथरा इस्तेमाल करते रहते हैं और शिकायत करते हैं कि हमें तो असर ही नहीं हो रहा है, और वो ये जानते ही नहीं है कि वो मेथरा इस्तेमाल करें हैं, मेथी दाना इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो छोटी मक्खी का शहद हो या बड़ी मक्खी का शहद हो, होता तो शहद ही है ना, अफादियत दोनों में ही होती है। इसी तरह पिंक साल्ट हो या वाइट साल्ट हो, होता तो नमक ही है। दोनों की अफादियत मिलती जुलती है, लेकिन फ़र्क होती है। बस इतना सा ही फ़र्क इन दोनों में है, तो आपने परेशान नहीं होना है। एक चीज़ नहीं मिल रही है तो दूसरी इस्तेमाल कर लें। चाय की छोटी चम्मच के साथ इसका इस्तेमाल शुरू करें, गैप दे दे के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने में आएगा, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपके ज़हन में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं हमेशा आपको रिप्लाई करने के लिए हाजिर हूँ। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करें, कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए इनाम से कम नहीं होगा। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।